तो पिछला लेक्चर मैंने कहाँ छोड़ा था बच्चों, याद करो जरा, याद करो। मैंने पिछला लेक्चर छोड़ा था वहाँ पर कि टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होगा सोल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड पर, है ना। तो आ जाओ जरा, यही वाला टॉपिक करना है हमें, और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए बहुत ध्यान से पढ़ना कि इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड। ठीक। वैसे तो ये रूल जो मैं बताने वाला हूँ ये किसी भी सॉल्यूशन के लिए बहुत है, मगर हर सॉल्यूशन के लिए अप्लाई हो जाएगा, मगर स्पेसिफिकली फ़िलहाल मैं कॉन्टेक्स्ट जो ले रहा हूँ वो कॉन्टेक्स्ट में इसी का लूँगा, इसलिए इसी को ध्यान से समझो। देखो भाई, क्या होता है बच्चों कि आपके पास होता है एक सॉल्यूट और आप उसे मिलाते हैं एक सॉल्वेंट में, और सॉल्वेंट में मिलाने पर क्या होगा, एक सॉल्यूशन बन जाएगा। ये बहुत ही सिंपल से एक थ्योरी है, और इस थ्योरी में क्या होता है कि एक आइडियल सॉल्यूशन होता है। क्या होता है? एक आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन ना तो हीट एब्जॉर्ब करता और ना हीट छोड़ता, इवॉल्व करता। तो दो बातें हो सकती हैं, या तो ये प्रोसेस सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिलाने की प्रोसेस हीट को छोड़ सकती है या हीट को एब्जॉर्ब कर सकती है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो सॉल्यूशन बना उसमें क्या हो सकता है, प्लस डेल्टा एच होगा। डेल्टा एच निगेटिव भी हो सकता है, डेल्टा एच पॉजिटिव भी हो सकता है, यानी डेल्टा एच के ऊपर ही सारा का सारा दारोमदार है हमारा इस पूरी थ्योरी का। और जो क्वेश्चन आता है वो भी डेल्टा एच को ही सामने रख के पूछा जाता है। अब जो बायोलॉजी वाले बच्चे हैं, ख़ासकर जिन्होंने बायोलॉजी ली है 12th क्लास में, 11th क्लास में, वो तो डेल्टा एच को देखते ही डर जाते हैं, उन्हें लगता है डेल्टा एच नहीं कोई भूत आ गया। जबकि ये बहुत ही आसान चीज़ है, मैं बताता हूँ आपको कैसे। देखो, आज आपको हीट जो है डेल्टा एच वो इतना आराम से समझ में आ जाएगी कि आज के बाद आपको डेल्टा एच को देख के डर नहीं लगेगा। समझो बात को। अगर मान लीजिए कि हम कहते हैं कि ये जो प्रोसेस है ये क्या है, एक्सोथर्मिक है। एक्सोथर्मिक है बच्चों। एक्सोथर्मिक क्या होती है? अरे बताओ भाई, एक्सोथर्मिक क्या होती है? व्हेन हीट इवॉल्व, यानी रिएक्शन हो, सॉरी रिएक्शन कह रहा मैं, रिएक्शन ना हो, मतलब क्या, सोल्यूट को सॉल्वेंट में ऐड करो, सोल्यूट को सॉल्वेंट में ऐड करो और हीट भी निकले, और हीट भी क्या हो, निकले। जैसे मान लीजिए एक डब्बा है, इसी से कंटेनर, इन दिस कंटेनर वाटर इज फिल्ड एंड यू आल्सो पुट सम CaO। ठीक। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये जो सोल्यूट है, दिस सोल्यूट इज एडेड सच दैट कि जो वाटर था उसने, डब्बे ने, ढक्कन ने यहाँ से हीट इवॉल्व करनी शुरू कर दी, यानी कि डेल्टा एच जो फेंका बाहर की तरफ, डेल्टा एच फेंका। ठीक है, क्या फेंका? डेल्टा एच को बाहर फेंक दिया, यानी हीट को बाहर फेंका। आपने महसूस किया कि जब हमने सॉल्वेंट के अंदर सोल्यूट को ऐड किया तो सॉल्यूशन ने हीट को बाहर फेंका, बाहर दिया। इसका मतलब ये वाली जो मिक्सिंग प्रोसेस है, दिस इज़ कॉल्ड एक्सोथर्मिक, एंड एक्सोथर्मिक प्रोसेस में हीट इवॉल्व होती है, इज कॉल्ड, क्या कहलाता है बच्चों? तो व्हेन द हीट इवॉल्व, द प्रोसेस आर कॉल्ड, क्या कहलाते हैं भैया? आर कॉल्ड एक्सोथर्मिक। क्या कहलाते हैं? एक्सोथर्मिक। आई बात समझ में? तो एक्सोथर्मिक जब होगा तो बताओ भाई, डेल्टा एच पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा? मीनिंग सॉल्यूट लिया आपने, उसमें सॉल्वेंट जोड़ दिया। ठीक है, जोड़ने के बाद आपका क्या बन गया, यहाँ पर सॉल्यूशन बन गया। सॉल्यूशन बनने के बाद हीट भी निकल गई। तो अब जो आपका डेल्टा एच है वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? बस जिस बच्चे को ये बात समझ में आ गई उसका पूरा प्रोसेस समझ में आ जाएगा। देखो, डेल्टा एच होता क्या है, ये जो आपका रिएक्टेंट है, यानी जो लेफ्ट हैंड साइड में लिखा हुआ है, इसकी मानते हैं हम कि हीट H1 है या एनर्जी H1 है, और इसकी एंथैल्पी कितनी है? H2 है। तो डेल्टा एच क्या होता है? डेल्टा एच होता है H2 - H1।
H2 माइनस H1। अब यहाँ पर देखो, जब हीट निकल गई तो लॉस में है या अभी फ़ायदे में है? भाई तुम मॉल घूम के आते हो, जब तुम मॉल में अंदर गए थे तो तुम्हारे पास थे 500 रुपये। जब तुम मॉल से बाहर निकले तुम्हारे पास थे 200 रुपये। इसका मतलब 300 रुपये तुम खर्च करके आ गए ना बाहर, तो तुम्हारे पास जब नेट पैसा बचा वो लॉस में है या फ़ायदे में हो? तुम लॉस में गए। इसका मतलब क्या हुआ? यानी अकॉर्डिंग टू मनी कैलकुलेशन यू आर इन लॉस। ऐसे ही इस प्रोसेस ने क्या करा, सोल्यूट और सॉल्वेंट ने ऐड करने में हीट को खो दिया, हीट को उठा दिया, ऊपर हवा में छोड़ दिया। तो क्या हुआ, H2 ऑटोमेटिकली क्या हो गया, कम हो गया। तो डेल्टा H बिकम नेगेटिव, डेल्टा H बिकम नेगेटिव। तो जो सॉल्यूशन खुद ही हीट छोड़ रहा हो उसको हीट देने का क्या फ़ायदा? अगर कोई सॉल्यूशन खुद ही हीट छोड़ रहा हो तो उसको हीट देने का क्या फ़ायदा? इसका मतलब अगर आप उसे हीट दोगे तो उसकी सॉल्युबिलिटी घटेगी, और हीट ना देने पर उसकी सॉल्युबिलिटी यानी हीट उससे एब्जॉर्ब करोगे तो बढ़ेगी। तो इन दिस कंडीशन वी से दैट ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, इस तरह की प्रोसेस में जब टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी। सॉल्युबिलिटी क्या होती है बच्चों? डिक्रीज होती है। बात समझ में आई कि नहीं आई? अरे बोलो भाई, समझ में आया कि नहीं आया आप लोगों को? अब अगली चीज़ क्या है, दूसरी तरह की रिएक्शन। भाई ज़रूरी थोड़ी कि हीट देगा ही देगा। हमारे घर में तो जो भी खाना पकता है, आपके और हमारे घर में, उन सब में तो हीट दी जाती है। खाने को देते हैं कि नहीं देते हैं हीट? भाई चूल्हा जला जला के क्या करते हो, हीट देते हो कि नहीं देते हो? उससे क्या फ़ायदा होता है कि सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है। तो मान लीजिए कि एक कंटेनर है और उस कंटेनर में है वाटर। क्या है बच्चों? वाटर। ये वाटर है कंटेनर के अंदर और आपने डाल दिया है इसके अंदर शुगर। क्या डाल दिया है? शुगर। और टेम्परेचर है टी टेम्परेचर को हमने कांस्टेंट कर दिया था। तो अभी T1 मान लीजिए, T1 कांस्टेंट को हमने टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दिया था और हमने इसके अंदर मिलाया किसको? शुगर को। हम शुगर ऐड करते गए, शुगर ऐड करते गए, शुगर ऐड करते गए, शुगर ऐड करते गए। तो शुगर ऐड करते करते एक कंडीशन आई जब सॉल्यूशन सैचुरेटेड हो गया। क्या हो गया? सैचुरेटेड हो गया। इसका मतलब सॉल्यूशन हमसे बोला कि भाई अब मेरे अंदर और ज़्यादा सोल्यूट ऐड मत करो, क्योंकि मैं अब और सोल्यूट तुम डालोगे तो मैं ले तो लूँगा उसको अंदर, बट मैं उसको एग्जीक्यूट या मिक्स नहीं कर पाऊँगा। तो ऐसी कंडीशन में आने के बाद हमने क्या कहा कि रुक जा, अभी हम तेरा इलाज करते हैं। हम क्या करते हैं, हमने टेम्परेचर को बढ़ा दिया, हमने क्या किया, टेम्परेचर T2 कर दिया, जो कि ज़्यादा है किससे? T1 से। यानी हमने क्या करा, कढ़ाई के नीचे सिलेंडर लगा दिया और यहाँ से उसको हीट देनी शुरू कर दी, इस कंटेनर को हीट देनी शुरू कर दी। तो अब हम देखते हैं कि जब इस कंटेनर को हीट दी जाती है तो अब जो और ज़्यादा आप शुगर ऐड करना चाह रहे थे, अब वो शुगर और भी ऐड हो जाती है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो प्रोसेस है ये हीट को एब्जॉर्ब करती है और इसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ सकती है जब टेम्परेचर को बढ़ाएंगे। तो हम बोलते हैं कि ये वाली रिएक्शन कौन सी होती है? एंडोथर्मिक। कौन सी भैया? एंडोथर्मिक प्रोसेस। एंडोथर्मिक प्रोसेस में क्या होता है कि आपका सॉल्यूट होता है। क्या होता है बच्चों? सॉल्यूट होता है। वो सॉल्वेंट के साथ मिलता है और बनाता है सॉल्यूशन और प्लस डेल्टा H। यहाँ पर जो सॉल्यूट है इसकी एंथैल्पी H1 है, इसकी H2 है, और यहाँ पर जो डेल्टा H है वो कैसे कैलकुलेट करोगे कि यहाँ पर H2 क्या हो गया, यहाँ पर H2 ज़्यादा हो गया है, शादी हो रही है। तो यहाँ क्या हुआ कि जो आपका सॉल्यूशन था ना, सॉल्यूशन वो पी गया किसको? हीट को पी गया। यानी हीट को पीकर वो बड़ा हो गया, तो H2 बड़ा हो गया और H1 छोटा रह गया। और इस कंडीशन में क्या होता है, देखो बच्चों, इस कंडीशन में क्या होता है, जब हीट को पीकर बड़ा हो जाता है ना सॉल्यूशन, यानी कि बाहर से आपने हीट दी थी तब उसने हीट को एब्जॉर्ब किया,
तो वैसे तो मुझे इसे सही इक्वेशन अगर मैं लिखूं तो यह है कि मैंने इसको डेल्टा एच दिया तब जाके सॉल्यूशन बना, ठीक है। और सॉल्यूशन की जो हीट थी ना वो कितनी हो गई, H2 हो गई। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर H2 माइनस H1 क्या होगा, डेल्टा H, दैट विल बी पॉजिटिव। क्या होगा बच्चों, दैट विल बी पॉजिटिव। इसका मतलब कि यहाँ पर सॉल्यूशन जो है वो ज़्यादा हीट रखता है किसके मुकाबले, सॉल्वेंट के मुकाबले, यानी सॉल्वेंट और सोल्यूट के मुकाबले। तो यहाँ पर क्या होगा, ऐसी प्रोसेस में व्हेन हीट इज गिवन, व्हेन हीट इज गिवन, देन क्या होता है, अरे तुम बताओ भैया, आप तो बता दो सोल्यूबिलिटी का क्या होगा, सोल्यूबिलिटी विल इंक्रीज। ऐसी प्रोसेस में सोल्यूबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। तो बच्चों ये था हमारा सोल्यूबिलिटी ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड, और अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर से सोल्यूबिलिटी ऑफ गैस इनटू लिक्विड, और वो बहुत ही बड़ा टॉपिक है, इसलिए उसके लिए एक सेपरेट लेक्चर बनाया है। तो बच्चों आप बताओ, आपको समझ में आया कि नहीं आया।